भौतिक संगठन। अब सबसे पहले धातुएं कितनी होती हैं? सात धातुएं होती हैं, जो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये सप्त धातुएं हैं हमारे शरीर में। धातु में उन्होंने चक्रपाणी जी ने इसमें कुछ नहीं बताया। ढलन जी ने बोला कि जल की प्रधानता से रस धातु की उत्पत्ति हुई है। रक्त में इन्होंने चक्रपाणी जी ने बोला है अग्नि और जल, डलहन ने अग्नि। मांस, इसमें सुश्रुत जी का एक अलग मत है जो हम आगे बताएंगे। आगे हमारे पास है मांस। मांस में इन्होंने पृथ्वी, दोनों ने बोला एक पृथ्वी से बना है ये। एंड देन उसके बाद हमारे पास मेद, जल और पृथ्वी, ये भी सेम है। अस्थि, पृथ्वी और वायु, डलन जी ने भी पृथ्वी, वायु और इन्होंने अग्नि और बोला है, जिसको हम तेज भी कहते हैं। मज्जा जल से और शुक्र की भी उत्पत्ति जल से मानी है। जो हम बोल रहे थे कि सुश्रुत जी ने बोला है कि रक्त जो है हमारा पंच भौतिक तत्व, उसको कैसे बताया, उसमें उनको पांचों का बताया है। उसमें उन्होंने बोला कि जो रक्त की विस्त्र गंध होती है, आम गंध होती है, जो उनकी फ्रेग्रेंस होती है वो पृथ्वी महाभूत से है। द्रवता, उसमें जो लिक्विडिटी होती है वो जल से है। जो हमारे पास उसकी राग रक्तता होती है वो अग्नि से है। वायु, जो स्पंदन, जो वो चलता है, उसका वो मतलब स्पंदन, उसका चलन गति है, वो वायु की वजह से है। और जो लघुता है उसमें वो आकाश की वजह से है। ये सुश्रुत जी ने एक्सप्लेन किया कि रक्त का पंच भौतिक तत्व कैसे होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मलों का पंच भौतिक संगठन। मल कौन कौन से होते हैं? मूत्र, पुरीष, स्वेद, ये 3 मल बताए गए हैं। मूत्र को अग्नि और जल से प्रधानता से माना है, पुरीष को पृथ्वी की और स्वेद को जल से। तो ये थे दोषों की। 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। नेक्स्ट हमारे पास धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सप्त धातुएं, 3 दोष और 3 ही मल होते हैं, जिनका हमने आज पंचभौतिक संगठन देखा। पर इसका मेन यही था कि एवरीथिंग, जितना भी कुछ है संसार में, जो भी है वो सब 5 महाभूतों से मिलकर बना है। आज का मेन लेक्चर ही इस बेसिस पे था कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 5 महाभूत। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।